नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 26 फरवरी 2022 प्रातःकाल 4:45 पर भूमिपुत्र मंगल, ग्रहों के सेनापति मंगल, पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक मंगल अपनी वर्तमान धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में गोचर करेंगे। महत्वपूर्ण ये है कि मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं और अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए मंगल अगले 45 दिनों तक अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाले हैं। मंगल का ये गोचर इसलिए भी बहुत ख़ास है क्योंकि शनिदेव भी मकर राशि में ही गोचर कर रहे हैं और मंगल शनि की युति बनेगी। और अगले ही दिन 27 फरवरी को शुक्र भी मकर राशि में गोचर करेंगे और 31 मार्च तक मकर राशि में ही रहेंगे। इस तरह 26 फरवरी से 31 मार्च तक मंगल शुक्र शनि का महायोग बनेगा। अब इसमें एक और बात जुड़ रही है और वो ये कि इस युति पर राहु की नवम दृष्टि भी पड़ रही है। बलवान मंगल जातक को अत्यंत साहसी और निडर बना देते हैं। जातक किसी से नहीं डरता, किसी से नहीं दबता। और बली मंगल जातक के भीतर कार्य के प्रति जुनून और समर्पण पैदा करते हैं। और इस समय तो मंगल के साथ शुक्र और शनि भी रहेंगे, तो इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। वीडियो की शुरुआत ही मैं मकर राशि से कर रहा हूं क्योंकि मंगल शुक्र और दोनों का ही गोचर मकर राशि में ही हो रहा है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मंगल शुक्र और शनि की युति ये बहुत ही दुर्लभ महायोग है। पूरे 2 साल 1 माह के बाद आपके जीवन में ये महायोग बन रहा है। वर्ष 2020 में ये महायोग बना था और अब 26 फरवरी को पूरे 25 माह के बाद ये महायोग बन रहा है। तो पहले ये समझते हैं कि मंगल शुक्र और शनि के महायोग का क्या प्रभाव पड़ता है आपके जीवन पर। फिर बात करेंगे मकर राशि के जातकों पर मंगल के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पर विश्लेषण कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं मंगल शुक्र और शनि युति के प्रभाव को। ज्योतिष शास्त्र में इसे धन शक्ति योग कहा गया है। इस योग के प्रभाव को समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि मंगल क्या है, शुक्र क्या है और शनि क्या है। मंगल ग्रहों के सेनापति माने जाते हैं। मंगल को हारना पसंद नहीं है। मंगल से प्रभावित जातक अत्यधिक निडर और साहसी होते हैं, कार्य के प्रति समर्पित होते हैं और हमेशा जीतना चाहते हैं, हमेशा सफल होना चाहते हैं। मंगल व्यक्ति में जुनून और पैशन पैदा करता है। ऐसे जातक जीवन में अनुशासन प्रिय होते हैं, वेल डिसिप्लिन्ड होते हैं और कार्य के प्रति जुनून की हद तक समर्पण होता है इनका। जैसे स्पोर्ट्समैन हैं, पूरे जुनून के साथ, पूरे पंक्चुअलिटी के साथ प्रैक्टिस करते हैं और देश का नाम रोशन करते हैं। बड़े बड़े सैन्य अधिकारी, डिफेंस पर्सनल्स, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए जातक, ये सभी मंगल के प्रभाव से जीवन में सफलता और धन अर्जित करते हैं। मंगल लग्न भाव के स्वामी होते हैं और मंगल अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। लग्न भाव से हमारे व्यक्तित्व का विचार किया जाता है, तो हमारे पर्सनालिटी का विचार किया जाता है। मंगल से प्रभावित जातक जो होते हैं वो वेल बिल्ट बॉडी होती है उनकी, सुगठित आकर्षक व्यक्तित्व होता है उनका और ऐसे जातक बॉडी फिटनेस पर बहुत ध्यान देते हैं। और अष्टम भाव के स्वामी होने के नाते मेडिकल फील्ड में भी बहुत अधिक नाम कमाते हैं, खास करके सर्जरी के क्षेत्र में और रिसर्च के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रसिद्ध होते हैं। जहाँ तक शुक्र की बात है,
शुक्र सौंदर्य, भावना, कला, सुख, लग्जरी, विलासिता, फाइन आर्ट और म्यूजिक इन सब के कारक होते हैं। वो सभी वस्तुएं जिनमें आकर्षण होता है, ग्लैमर होता है, चमक दमक होती है, जिन्हें पाकर हमें खुशी मिलती है, इन सब में शुक्र होता है। शुक्र हमारी इच्छाओं, कामनाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। शुक्र विवाह और दाम्पत्य सुख के कारक हैं, लव रिलेशंस के कारक हैं, पति पत्नी के कारक हैं। और मंगल और शुक्र की युति जब बनती है तो आकर्षण पैदा होता है, अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण पैदा होता है। ऐसे जातक बहुत अधिक पैशनेट लवर होते हैं, अर्थात अपने लव पार्टनर को बहुत अधिक प्यार करते हैं। ये योग अगर जन्म कुंडली में हो तो अक्सर अपने सहकर्मियों या कॉलेज लाइफ में लव रिलेशंस बनते हैं। शनि की बात करें तो शनि को न्याय का देवता माना गया है और शनि कुंडली में दशम भाव और एकादश भाव के स्वामी हैं, कर्म भाव और लाभ भाव के स्वामी हैं। शनि हार्डवर्क, परिश्रम और जुझारूपन को शो करते हैं। शनि के प्रभाव से कठोर परिश्रम के बाद धन प्राप्त होता है। शनि द्वितीय और नवम भाव के कारक भी हैं, तो भाग्य और कर्म के सपोर्ट से धन की प्राप्ति होती है और धन का संचय भी होता है। और धन का ये संचय प्रॉपर्टी, भूमि और भवन के रूप में होता है। और ऐसे जातक रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से बहुत अधिक पैसा कमाते हैं। अब आइए इस युति के बनने का प्रभाव समझते हैं। सबसे पहले धन की बात करते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में इस युति को धन शक्ति योग कहते हैं। शुक्र और शनि के युति बनने पर व्यक्ति धनवान होता है। जिस जातक की कुंडली में ये योग नहीं बनता है वो धनवान तो हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा अमीर नहीं हो सकता। शनि शुक्र का संबंध किसी तरह का बने, चाहे युति संबंध बने या दृष्टि संबंध बने, हमेशा धन देने वाला होता है। और मंगल हैं शक्ति के कारक, इसलिए इसे धन शक्ति योग कहा जाता है। और मंगल चूंकि लग्न के स्वामी हैं, इसलिए आपके सेल्फ एफर्ट, उद्यम और परिश्रम को शो करते हैं। तो धन कमाने के लिए आपको एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि थाली में परोसा हुआ धन आपको मिल जाए। मंगल चूंकि अष्टम भाव के भी स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी होने के नाते मंगल जीवन में संघर्ष भी पैदा करते हैं और ऐसे जातकों को जन्म स्थान पर सफलता कम प्राप्त होती है। विदेश में बहुत अच्छी सफलता इन्हें प्राप्त होती है। शनि दसम और एकादश भाव के स्वामी हैं, यानी कर्म भाव और धन भाव के स्वामी हैं। साथ ही साथ 2 और 9 भाव के कारक भी हैं। तो भाग्य और कर्म के सहयोग से धन प्राप्त होगा और फिर धन का संचय होगा। शनि आपके सहकर्मियों, आपके कुलीग्स के रिप्रेजेंट करते हैं और मंगल है आपकी डोमिनेटिंग पावर। तो आप कार्यस्थल पर अपने सहकर्मियों पर डोमिनेट करेंगे, उन पर हावी रहेंगे। आइए शिक्षा की बात करते हैं। शनि और मंगल का प्रभाव छात्रों के लिए बहुत ही बेहतर है। प्रतियोगी छात्रों के लिए, जो जातक IAS, IPS, सिविल सर्विसेज या किसी जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये युति बहुत ही बेहतर लाभ देने वाली होती है। मंगल आपके अंदर शिक्षा के प्रति, कार्य के प्रति जुनून पैदा करते हैं। शनि परिश्रम कराते हैं और धीरे धीरे लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। शनि परिश्रम का फल निश्चय ही प्रदान करते हैं क्योंकि न्यायाधीश हैं। शुक्र आपके इच्छा और ललक को बढ़ा देंगे। तो इन तीनों की युति लक्ष्य की ओर बढ़ने और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, जुनून, पैशन प्रदान करेगा और लक्ष्य को पाने की इच्छा, ललक आपके भीतर बलवान होगी और शनि के परिश्रम की क्षमता के बल पर आप लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। कहने का अर्थ ये है कि आप प्रतियोगी परीक्षाओं को क्लियर कर लेंगे और गवर्नमेंट जॉब में किसी अच्छी पोस्ट पर
सुशोभित होंगे। शनि, शुक्र और मंगल की युति आपके फैमिली लाइफ को बहुत अधिक प्रभावित करती है, दाम्पत्य जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करती है। ऐसे जातक जिनकी कुंडली में ये योग बनता है, अक्सर ये देखा गया है कि उनकी पत्नी भी जॉब में होती हैं या फिर विवाह के बाद उन्हें जॉब मिल जाता है। पत्नी से और ससुराल पक्ष से लाभ मिलता है। इस योग के बनने पर यह भी देखा गया है कि कार्यस्थल पर अपने सहकर्मी से लव रिलेशंस बन जाते हैं और बाद में वो शादी विवाह हो जाता है। और इस योग का ये एक प्रभाव यह भी है कि विवाह से पूर्व आर्थिक स्थिति भले ही कमज़ोर हो, लेकिन विवाह के बाद फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है। चूँकि मंगल भूमि के कारक हैं, तो अक्सर शादी के बाद ऐसे जातक प्लॉट खरीदते हैं, मकान बनवाते हैं या फिर फ्लैट खरीदते हैं, बना बनाया मकान खरीदते हैं। शनि वाहन के कारक हैं, तो विवाह के बाद 2 व्हीलर या 4 व्हीलर भी प्राप्त होने के योग बनते हैं। इसलिए अगर आपकी जन्म कुंडली में ये योग बन रहा है तो विवाह शीघ्र करें। और एक खास बात और भी है कि अगर ऐसे जातक शादी के बाद पत्नी के नाम से कोई कारोबार शुरू करें तो उन्हें बहुत अधिक लाभ होगा। हालांकि ये युति विवाह को डिले भी करती है, क्योंकि ऐसे जातक, चाहे वो महिला हों चाहे वो पुरुष हों, वो कैरियर ओरिएंटेड होते हैं। पहले अपने कैरियर पर फोकस करते हैं और उसके बाद तब विवाह करते हैं, और इस वजह से विवाह में देरी होती है। जहाँ तक जॉब और प्रोफेशन की बात करें तो ऐसे जातक टेक्निकल माइंड के होते हैं, तकनीकी क्षेत्रों में बहुत अधिक सफलता अर्जित करते हैं। शनि आपके प्रोफेशन के कारक हैं, शुक्र लग्जरी के कारक हैं, तो लग्जरियस आइटम्स के व्यापार व्यवसाय में भी इन्हें बहुत अधिक सफलता मिलती है। शुक्र बने हुए भवन के कारक हैं, तो ऐसे जातकों को प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में भी अच्छी सफलता प्राप्त होती है। हालांकि मंगल अष्टम भाव के स्वामी होने के नाते संघर्ष कराते हैं, लेकिन सैन्य क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में ऐसे जातकों को बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है, उच्च स्तर की सफलता प्राप्त होती है। और ऐसे जातकों को लग्जरियस आइटम, एंटीक आइटम खरीदने का भी शौक होता है। हालांकि परिवार में पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर के विवाद भी हो सकता है, पार्टनरशिप में भी विवाद हो सकता है। और जहाँ तक हेल्थ की बात है तो ये युति अगर आपकी कुंडली में बनती है तो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जॉइंट पेन्स, साइटिका या वीक आई साइट, इन सब की समस्याएं हो सकती हैं। जहाँ तक संतान की बात है तो पुत्र और पुत्री दोनों के ही प्राप्त के योग बनते हैं। तो कुल मिलाकर के मंगल, शुक्र और शनि की युति बहुत ही दुर्लभ युति है और बहुत लंबे समय के बाद ये आपकी कुंडली में बनती है गोचर में। तो आइए जानते हैं कि आपकी राशि पर इस युति का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर 26 फरवरी को आपके लग्न भाव में हो रहा है। मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं और लग्न भाव कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। लग्न भाव से ही आपके व्यक्तित्व, आपके वाणी, आपके व्यवहार, आपकी कार्यशैली और जीवन में किस क्षेत्र में आप सफलता अर्जित करेंगे, इन सब का विचार किया जाता है। अब यहाँ मंगल उच्च की राशि में है और केंद्र के भाव में है, तो रोचक महापुरुष राजयोग नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। और ये राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ योग होता है और इस योग के बनने पर आपके आत्मविश्वास, साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। क्विक डिसीजन की क्षमता डेवलप करेगी आपके भीतर और आप
कार्य क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता अर्जित करेंगे। यहाँ पर शनि भी केंद्र के भाव में है और शनि भी स्वराशि में है। शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और इस राजयोग के बनने से आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी और साथ ही साथ शनिदेव आपकी आयु में भी वृद्धि करेंगे, आपको दीर्घायु बनाएंगे और आपको निरोग रखेंगे। और 27 फरवरी को शुक्र भी लग्न भाव में आ जाएंगे। तो इन तीनों ही ग्रहों की युति बनेगी और ये युति बहुत ही श्रेष्ठ बनेगी और ग्रह स्थितियां आपके बहुत फेवर में हैं, बहुत ही पक्ष में हैं। बात करें किन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी, कहाँ पर आपको जॉब मिलेगा, क्या आपका कैरियर होगा, तो यहाँ मंगल हैं। मंगल के प्रभाव से आपको सैन्य क्षेत्र में, पुलिस विभाग में, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में या फिर चिकित्सा और सर्जरी के क्षेत्र में या टेक्निकल वर्क में, इंजीनियरिंग वर्क में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। इन्हीं क्षेत्रों में आपको जॉब भी मिल सकता है। शनि की बात करें तो आपको रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, पेट्रोल, माइंस, मिनरल, डीजल, गैस, रबर, स्क्रैप, ऑटोमोबाइल्स, ट्रांसपोर्ट, इन सब क्षेत्रों में और शुक्र के प्रभाव से कला, संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, वादन, गायन, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों में अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मंगल सुख भाव और लाभ भाव के स्वामी हैं और आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं और वो भी उच्च होकर। और उच्च के मंगल आपको हर क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता देंगे, सुखों में वृद्धि करेंगे। सुख भाव में के स्वामी होते हुए आपको भूमि, भवन, जायदाद, इन सब का लाभ करा देंगे, चूँकि मंगल भूमि पुत्र कहे गए हैं। अगर आप ज़मीन खरीद करके प्लाटिंग का कार्य करते हैं तो बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। और मंगल धन लाभ भाव के स्वामी हैं तो आपको हर तरह का लाभ दिलाएंगे। धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा बढ़ा देंगे। और मंगल जो लाभ दिलाएंगे आपको, वो लाभ प्रॉपर्टी के रूप में दिलाएंगे। आप इस गोचर काल में अगर आपके मन में कोई प्लाट खरीदने की इच्छा थी, वो आपकी इच्छा पूरी करेंगे मंगल। अगर आपके मन में मकान बनवाने की इच्छा थी, मकान खरीदने की इच्छा थी, कोई फ्लैट लेना चाहते थे, वो इच्छा मंगल आपकी पूरे करेंगे। एकादश भाव लाभ का भाव है, आपकी इच्छाओं का भाव है, आपके सपनों का भाव है और शुक्र आपके लग्न में गोचर करेंगे। शुक्र क्या है? शुक्र आपकी इच्छाएं, आपकी कामनाएं, आपकी भावनाएं, इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो शुक्र और मंगल की युति आपकी हर इच्छा को पूरा करेगी। कारोबारियों के लिए ये गोचर लाभ के नए नए द्वार खोलेगा। अगर अभी तक व्यापार के क्षेत्र में किसी तरह की कोई विघ्न बाधा थी, नुकसान हो रहा था, वो सारी स्थितियां अब ठीक हो जाएंगी। अब तक आपका जो भी नुकसान हुआ था उसकी क्षतिपूर्ति होगी इस गोचर काल में। घर में खुशियों का वातावरण रहेगा क्योंकि मंगल सुखेश हैं। ज़मीन, प्लाट, मकान ये खरीद सकते हैं और मंगल हर तरह का लाभ भी कराएंगे। मंगल आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे। हर कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने का जुनून आपके भीतर होगा। लेकिन यहाँ पर शनि भी हैं। शनि आपकी स्पीड को स्लो करेंगे। मंगल जल्दबाजी कराते हैं, शनि विलंब कराते हैं, तो आप कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं ले पाएंगे।
इसका लाभ ये होगा कि आप बहुत सोच समझ करके कोई डिसीजन लेंगे और ये डिसीजन जो है वो आपके पक्ष में होगा। शनि यहाँ धन भाव के स्वामी भी हैं। धन भाव से धन के संचय का विचार किया जाता है, तो मंगल आपको धन का लाभ दिलाएंगे, शनि धन का संचय कराएंगे। और शनि संचय किस रूप में कराएंगे? प्रॉपर्टी के रूप में। शुक्र है लग्न में तो आप गोल्ड, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स इसके रूप में धन का संचय करेंगे। सुख सुविधा के साधनों को अपने घर में लाएंगे। और इस तरह से मंगल शुक्र का शनि का आपके लग्न भाव में गोचर करना और दो दो राजयोग बनाना बहुत ही श्रेष्ठ स्थितियां हैं। 25 माह के बाद योग बन रहा है, आप इसका पूरा लाभ उठाएं। आइए दृष्टियों की बात कर लेते हैं मंगल, शुक्र और शनि की। मंगल, शुक्र और शनि तीनों की सीधी दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपके कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव आपके दाम्पत्य सुख, लव रिलेशंस, विवाह, पार्टनरशिप और व्यापार, इन सब को रिप्रेजेंट करता है। सप्तम भाव चूंकि तुला राशि का भाव होता है, ये जीवन में संतुलन को भी शो करता है। मंगल की दृष्टि पड़ रही है, पारिवारिक जीवन में थोड़ा बहुत तनाव हो सकता है, लेकिन शुक्र की भी दृष्टि पड़ रही है तो तनाव को समाप्त कर देंगे। दाम्पत्य जीवन में खुशियों की बरसात होगी। और शुक्र विवाह के प्रबल कारक होते हैं। लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, सप्तम भाव पर दृष्टि है, विवाह के प्रबल योग हैं। और अगर 26 फरवरी से 7 अप्रैल के बीच में आपका विवाह होता है, वैवाहिक संबंध तय होता है, तो ज़्यादा चांस इस बात के हैं कि पत्नी भी जॉब में होंगी। अत्यंत धनाढ़ ससुराल आपको प्राप्त होगी। ससुराल पक्ष का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। पत्नी भी सपोर्टिव नेचर की होंगी। सप्तम भाव पर शुक्र और मंगल की दृष्टि लव रिलेशंस को बहुत ही मजबूती देता है। यह भी संभव है कि कार्यस्थल पर अपने किसी सहकर्मी से आपके अफेयर्स हों और वो मैरिज में कन्वर्ट हो जाए। कॉलेज मेट के साथ भी लव रिलेशन डेवलप कर सकते हैं और वो भी लव मैरिज में कन्वर्ट हो सकते हैं। इस योग के बनने से अगर आपकी आर्थिक स्थिति पहले कमजोर थी, तो विवाह के बाद आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत होगी। और ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली में ये योग बन रहा है, उन्हें मेरी नेक राय यही है कि अगर विवाह कर लेते हैं इस गोचर काल में, तो निश्चित रूप से उनकी भाग्योन्नति होगी, धन का लाभ होगा और वो जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे। हालांकि शनि है, शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। शनि विवाह को डिले करा देते हैं और इसकी वजह यह है कि ऐसे जातक जिनकी कुंडली में ये योग बनता है, वो जॉब ओरिएंटेड होते हैं। पहले लाइफ में सेटल होना चाहते हैं, फिर विवाह करते हैं। तो अमूमन 28 से 30 साल उनको लाइफ में सेटल होने में लग जाता है और यही वजह है कि विवाह में देरी होती है। लेकिन विवाह जब होता है तो बहुत ही अच्छा होता है। व्यापारिक संबंधों के लिए, पार्टनरशिप के लिए बहुत ही अच्छा है ये योग। और अगर महिलाओं के साथ पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय है तो कहना ही क्या, उसमें बहुत ही लाभ होगा, क्योंकि शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। मंगल के चतुर्थ दृष्टि के बारे में बात पहले ही हो चुकी है। चतुर्थ सुख भाव पर दृष्टि पड़ रही है और सुख भाव के स्वामी भी हैं। मंगल की अष्टम दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी। 8वां भाव खराब भाव है, कहने की बात नहीं। मृत्यु, आयु, आकस्मिक दुर्घटनाओं का भाव होता है। तो आपको वाहन चलाते समय आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। आपके बच्चे अगर वाहन चलाते हैं तो उस पर भी आपको ध्यान रखना होगा।
और ब्लड से रिलेटेड कोई अगर आपके साथ प्रॉब्लम है, हार्ट की, हाई बीपी की या पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम है, तो आपको विशेष सावधान रहना पड़ेगा। इस समय अपनी केयर करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जहाँ तक शनिदेव की दृष्टि है, तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो है वो पराक्रम भाव पर पड़ रही है और इसके स्वामी देवगुरु हैं। और देवगुरु और शनि एक दूसरे को बहुत ही सपोर्ट करते हैं और देवगुरु का गोचर कुंभ राशि में है, शनि से तात्कालिक मैत्री है, तो आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। पराक्रम भाव पर दृष्टि पड़ रही है। जो भी कार्य आप शुरू करेंगे उसको पूर्णता तक ले जा करके ही रुकेंगे। जो भी शुरुआत आप करेंगे उसको अंजाम तक पहुंचा करके ही आप शांत बैठेंगे। जहाँ तक शनि की दशम दृष्टि की बात है, वो आपके दशम भाव, जॉब, कैरियर, प्रोफेशन के भाव पर पड़ रही है और इसके स्वामी शुक्र हैं जो कि लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। तो मैंने जैसा आपको शुरू में ही बताया कि शनि के प्रभाव से आप रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन, माइंस, मिनरल्स, पेट्रोल, डीजल, गैस, इन सब क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। चूँकि इसके स्वामी शुक्र हैं दशम भाव के, तो कला से संबंधित क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। शुक्र सुख सुविधाओं के कारक हैं, तो ऐसे जातक जो कि सुख सुविधा के साधनों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, एसी, फ्रिज, टीवी, डिज़ाइनर फर्नीचर, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, डिज़ाइनर ड्रेसेज, फैशन डिज़ाइनिंग, रेडीमेड गारमेंट्स, इस तरह का जो कार्य व्यवसाय करते हैं, ऐसे जातकों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। और साथ ही साथ कला, संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, लेखन, वादन, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों के लिए भी ये गोचर बहुत ही लाभ की स्थितियां लेकर के आया है। और अंतिम बात मैं आपको बता दूं कि शुक्र संतान भाव के भी स्वामी हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं, संतान प्राप्ति के भी प्रबल योग बनते हैं। पंचम भाव से लव रोमांस का विचार किया जाता है, स्थितियां आपके पक्ष में हैं। लव रिलेशंस आपके स्ट्रांग होंगे और वो मैरिज में कन्वर्ट होंगे। जहाँ तक शिक्षा की बात है, तो यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी शुक्र, भाग्य भाव के स्वामी बुध, शुक्र और बुध परम मित्र हैं। नवम भाव से उच्च शिक्षा का विचार किया जाता है और विदेश भाव के स्वामी देवगुरु बैठे हुए हैं जो कि लाभ धन के भाव में हैं। तो अगर आप हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो उस समय उसके लिए भी ये समय अत्यंत उपयुक्त है। खास करके आप आईटी सेक्टर, कंप्यूटर मैनेजमेंट या एजुकेशन सेक्टर में या कला के क्षेत्र में हैं, उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश भी जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत ही बेहतर स्थितियां हैं। अब एक प्रश्न आपका ये बनता है और अक्सर आपके कमेंट्स आते हैं कि योग बन रहा है लेकिन लाभ नहीं मिलता। तो इस बात को आप समझ लीजिए, अपनी जन्म कुंडली को डाउनलोड कीजिए नेट से, उसमें मंगल, शुक्र या शनि, आप ये देखिए कि अंश बल से क्या स्थिति है इन ग्रहों की। अगर अंश बल से कमजोर हैं तो कैसे समझेंगे अंश बल से मजबूत है या कमजोर? अगर इनकी डिग्री, इनका अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच है तो ये ग्रह कमजोर मजबूत स्थिति में है। अगर इनकी डिग्री 12 डिग्री से कम है, अगर इनका अंश बल 12 डिग्री से कम है या 18 डिग्री से ज़्यादा है तो धीरे धीरे ये ग्रह कमज़ोर होते जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर आप इनका उपाय कर लें और यह भी देखें कि आपके जीवन में मंगल या शुक्र या शनि महादशा या अंतर्दशा किसकी चल रही है, उसी के हिसाब से आप उपाय करें। निश्चित रूप से जो सफलता आप चाहते हैं, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी मनोकामना है, वह सब कुछ मंगल, शुक्र और शनि प्रदान करेंगे। जहाँ तक मंगल और शनि की बात है, सर्वोत्तम उपाय है बजरंग बली की उपासना।
हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें और एक चांदी की रिंग या चांदी की चेन धारण करें तो ये शुक्र और मंगल दोनों का उपाय हो जाएगा। माता लक्ष्मी की उपासना करें शुक्र के लिए। कन्याओं को शुक्रवार के दिन भोजन कराएं, खुद भी श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें। जहाँ तक शनिदेव की बात है, किसी भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग की अगर आप मदद कर देंगे, शनि इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। छल, कपट, बेईमानी, चोरी, झूठ, धोखा, इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे, शनि इससे प्रसन्न होते हैं। परिश्रम करेंगे, शनि इससे प्रसन्न होते हैं। ये सब करिए, फिर देखिए, कमेंट करके बताइए आपको लाभ मिलेगा, 110% मिलेगा। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।